नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैथ पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज सरलीकरण के अगले पार्ट 3 के बारे में आपसे बात करूंगा। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कई टाइप्स के बारे में बात किया था और दोस्तों मुझे आशा है कि वो वीडियो आपको बेहद पसंद आए होंगे। दोस्तों, आज मैं पार्ट 3 में भी एक सीरीज के जो क्वेश्चन आते हैं जो सरलीकरण में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि वो क्वेश्चन हमें आसानी से समझ के कैसे सॉल्व करने होते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus ऐसी ये सीरीज जो जा रही थी वो जा रही थी 1/5 into 6। तो इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं देखिएगा दोस्तों। पहले मैं बिल्कुल बेसिक बता देता हूं जिससे हमें क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी कि इसका मतलब क्या होता है वास्तविकता में। अच्छा दोस्तों, पहले ये मैं आपको बताऊं कि इसको जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 1 into 2। क्या दिया हुआ है 1 into 2, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1/2 होगा। और इसमें जो दिया हुआ है ये ऊपर कितना दिया हुआ है दोस्तों 1, तो हमें तो ऊपर 1 लाना है। इसका मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं 2 - 1 into 2 मतलब तो 1 ही होगा इसका। ऐसे ही अगर मैं इसको यहां से लिखना चाहूं 3 - 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 into 3 प्लस ऐसे में इसको यहां से लिखना चाहूं 4 - 3 ये कितना हो जाएगा 3 into 4 प्लस इसको मैं यहां से लिखना चाहूं 5 - 4 और ये कितना हो जाएगा 4 into 5 प्लस इसको मैं लिखना चाहूं 6 - 5 अपॉन 5/6। अब सोच रहे होंगे कि ये हमने ऐसा क्यों किया। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चनों का बेसिक तरीके से हम किस तरह से हम कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को करने की मैं आपको इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा, केवल और केवल आप देखते ही इन क्वेश्चनों का आंसर दे दोगे। लेकिन इससे पहले हमें बेसिक का पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर मैं इसमें ये 2 - 1/1 into 2 लिखा हुआ है, अगर 2 में 1/2 का भाग दूंगा तो यहां से कितना आएगा बताइएगा मुझे 1/1 माइनस के कितना दिया हुआ है दोस्तों। देखो इधर अगर मैं माइनस लगा हुआ है बीच में 1 ये करूंगा तो ये कितना आएगा 1/2 प्लस के ये कितना आ जाएगा यहां से 1/2 माइनस के कितना आएगा 1/3 ये कितना आएगा 1/3 माइनस के 1/4 यहां से कितना आएगा दोस्तों 1/4 माइनस के 1/5 प्लस के कितना आ जाएगा 1/5 माइनस के 1/6। ये कहां से आया देखो, एक टर्म को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। जैसे ये लिखा हुआ है 2 - 1/1 into 2, इसका मतलब है दोस्तों 2/1 into 2 - 1 into 2। तो ये दिया हुआ है 2 से 2 कट हो गया 1/1 माइनस के 2 का गुणा 1 में किया तो हमारी ये टर्म निकल के आ गई। ऐसे ही हम इस टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे एक चीज दिखी, ये माइनस ये प्लस कट गया, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये निकल के आया 1/1 माइनस के 1/6। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 में से अगर 1/6 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा दोस्तों, मेरे पास बच जाएगा 5/6 और मैं कह दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5/6। दोस्तों, ये तो है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे हम क्वेश्चनों को आगे तक बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें तो अब इसका जमाना नहीं रहा, अब इससे क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये बहुत लेंथी हो गया, इसको हम एग्जाम में यूज नहीं करेंगे। तो हमें यूज क्या करना है देखिएगा, ट्रिक क्या है, बिल्कुल सिंपल शांत बिल्कुल आराम से ये देखिएगा कि ये जो टर्म्स थी 1 से 2 3 4 5 और ये कहां तक गई है हमारी 5 तक, तो हमें ये देखनी है टर्म्स ऑफ नंबर।
टर्म्स ऑफ नंबर, मतलब ये कहां तक गई है, तो कितने तक गई है 5 तक। फिर देखना है कि पहले वाले में जो हर दिया हुआ है 2 की सीरीज बनी हुई है, 1 into 2 2 हर दिए हुए हैं, हमें कौन सा यूज में लेना है, फर्स्ट वाला। तो हमें देखना है डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट, या मैं कह सकता हूं हर जो है वो पहले वाला इनटू, और ये दिया हुआ है इनटू में लास्ट डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का मतलब होता है लास्ट वाला अंतिम हर। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं टर्म्स ऑफ नंबर, मतलब ये टर्म्स कितने पद तक गई है, को कितने तक गई है 5 तक। तो ऊपर क्या लिख दो दोस्तों 5, कितना लिख दिया 5। अब देखिएगा दोस्तों इधर जो दिया हुआ है वो कह रहा था तुमसे टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट कितना है 1, लास्ट का कितना दिया हुआ है 6। तो मैं यहां से भी आसानी से कह सकता हूं कि मेरा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 5/6। लेकिन और भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये लिखा है मैंने, यहां पर एक कोष्टक बनाइएगा, बना दिया, फिर लिखिएगा, देखो क्या दिया हुआ है ऊपर 1 अपॉन, क्या लगाना है अपॉन। देखो हमें ये देखना है इन दोनों टर्म्स में कितने का अंतर है, 1 और 2 में कितने का अंतर है बताइएगा 1 का, 2 और 3 में कितने का है 1 का, 3 और 4 में कितने का 1 का, सब में 1 का अंतर है। तो हमें यहाँ लिखना है हरों में अंतर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ये कोष्टक लगा दिया। फिर लिखना है हमें 1 अपॉन पहला हर, 1 है भाई यहाँ पे, माइनस के ये लिखना है 1 अपॉन लास्ट वाला, ये लिख दिया। अब देखिएगा दोस्तों 1 अपॉन, अंतर कितना दिया हुआ है इनमें 1 का, तो 1 अपॉन क्या हो गया 1, और यहां से कितना आ जाएगा, तो ये वाला जो तरीका है, और यहां से भी हमारा कितना निकल के आएगा 5/6। तो ये वाला जो तरीका है, ये तरीका हमें पूरे क्वेश्चनों में जो दिए हुए हैं उनमें हमें लगाना है। तो मुझे आशा है कि ये आपको जैसे मान लो ट्रिक बताई है, ये क्या है, जितने टर्म्स तक पद गए हुए हैं, कहां तक गए थे 5 तक, तो हमने क्या लिख दिया 5, मल्टीपल में बटे में क्या लिख दिया पहला पद कितना दिया हुआ है 1, लास्ट का कितना दिया हुआ है 6, तो क्या कर दूंगा 1 into 6, तो मैंने क्या लिख दिया 5/6। ऐसे ही देखिएगा दोस्तों, अगर ये दिया हुआ है, मान लीजिएगा ये पद ऐसे ना होकर के ये पद लास्ट तक ऐसे जाता और तुमसे कहता, बिल्कुल बेस तरीके से ये क्वेश्चन हमें समझना है, फिर मैं आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में। आपको लगेगा कि वास्तविकता में हमने आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है। और मान लीजिएगा प्लस प्लस दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 11 into 12, और पूछ लिया बताइए इस सीरीज का आंसर क्या होगा। तो हमें इस प्रकार का कैसे करना है, देखो बिल्कुल ट्रिक जो थी वो क्या थी, ये थी भैया कि ये पद हमारा कहां तक गया हुआ है 1 2 लास्ट तक कहां तक गया हुआ है 11 तक, 11 लिख दो, लिख दिया भाई साहब। फिर उसके पहले देखो हमने देखो डिनोमिनेटर जो हर दिया हुआ है पहले वाला यूज में, अगर 2 की सीरीज है पहले वाला, 3 की सीरीज है तो पहले 2 की सीरीज है तो पहला वाला, तो कितना लिख दिया 1, और लास्ट वाला पर कितना दिया हुआ है 12। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 11/12। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिएगा ये क्वेश्चन ऐसे ना होकर के, ये क्वेश्चन ऐसे ना होकर के ऐसे होता, मान लीजिएगा यही क्वेश्चन सेम, ये क्वेश्चन यहां से ऐसे होता, प्लस लगा दिया होता बीच में और तुमसे कह देता, मान लीजिएगा ये लगा दिया डॉट 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 और ये लगा दिया होता 99 into 100, बताइए इस सीरीज का एडिशन या योग क्या होगा। तो हमें कैसे करना था, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी है। देखो पहले तो हम ट्रिक वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आप बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से भी बिल्कुल आसान है, बेसिक से भी बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ट्रिक क्या थी, हमें लगाना है, पहले हमें देखना है ये टर्म्स कहां तक गई है भैया 99 तक गई है भाई साहब। ये जो दिया हुआ है, अब मान लीजिए 99 तक दी हुई है, पहला हर कितना है 1, लास्ट वाला कितना है 100, इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा 99/100।
दूसरा जो ट्रिक थी, दूसरा जो तरीका था वो क्या था हमारा, इधर देखो 1 अपॉन के लगाता था। 1 अपॉन का मतलब होता है अंतर, जो हरों में अंतर है, 1 और 2 में कितने का अंतर है, 1। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हो क्या ये जरूरी है कि सर अगर 1 का ही अंतर हो? जी बिल्कुल जरूरी नहीं है। 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 जितना भी अंतर होगा, अंतर का मान हमें यहाँ लिखना है। यहाँ पे अंतर कितना दिया हुआ है, 1, और यहाँ पे जो अंतर दिया हुआ है, कोष्टक लगाइएगा, 1 अपॉन पहले वाला क्या दिया हुआ था, हर 1 है, लास्ट वाला हर कितना दिया हुआ है, 100। देखिएगा आंसर वही आएगा क्या, 1 का भाग 1 में दिया, 1 ही आएगा। 1 माइनस के 1 अपॉन 100। तो यहां से भी मैंने फाइंड आउट किया और मैंने देखा कि यहां से भी इसका जो क्वेश्चन है वो कितना आ जाएगा, 99 अपॉन 100। तो मैं कह सकता हूं तो कहीं ना कहीं इस ट्रिक से या इसके माध्यम से भी मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता हूं। आइएगा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज मैं बात करूंगा आपसे। इसी सीरीज पर आधारित क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तुमसे ये जो दिया हुआ है, मान लीजिएगा तुमसे अगर यही क्वेश्चन ना देके और तुमसे कुछ अलग पूछता तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते वो मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे मान लीजिएगा 1 अपॉन में ये सब कुछ होता और ये लास्ट तक आपको ये पूछता कि इसका सीरीज का ये पद कौन सा होगा, कोई सा भी पद आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिएगा ये दिया होता 3 इंटू, ये दिया हुआ होता आपको 3 इंटू 7 और ये दिया हुआ था 7 इंटू 11 और यहां दिया होता 11 इंटू दिया होता 15 और ऐसे लास्ट तक कह देता, ये देता 899 और मल्टीपल में दिया होता 903। तो बताइए इस सीरीज का क्या होगा। जैसे मान लो तुमसे कह देता इनके जो आंसर हैं वो आंसर तुमसे बोल देता, ये दे देता 21 अपॉन, ये दे दिया, दूसरा आंसर दे दिया, ये वाला दे दिया, तीसरा आंसर कोई भी दे दिया, ये दे दिया और चौथा आंसर दे दिया नन। तो इनमें से जैसे मान लो ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है, ये डी है। तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते और इन क्वेश्चनों का तरीका क्या था सॉल्व करने का। दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं, ये एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और 19 फेब को इसे पूछा गया था। किसमें आया हुआ है, एसएससी मेंस में आया हुआ है और 19 फरवरी वाले शिफ्ट में इसे पूछा गया था। तो इन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, जैसे देखिएगा दोस्तों मैंने क्या बताया था, ये क्या अंतर कितना दिया हुआ है, 4, यहां भी 4, यहां भी 4 और यहां भी 4। लेकिन हमें इस 4 का कैसे खत्म करें इस 4 को, तो हमारे पास एक तरीका है और वो जो तरीका है वो मेरे पास एक तरीका है। क्यों ना मैं इसको जैसे मान लीजिएगा, क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दिया जाए 1/4। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों? जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैंने क्या किया, ऊपर 4 बना दिया, नीचे 4 बना दिया। भाई जैसे ऊपर 4 बना नीचे 4 बना, इसका मतलब क्या हो गया, 1, तो 4 ऊपर 4 नीचे प्लस। ऐसे में इसको लिख सकता हूं 11 माइनस के साथ अपॉन, मैं समझा रहा हूं आपको कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। और ये लिख सकता हूं 15 माइनस के 11, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 11 इंटू 15 प्लस के दिया हुआ है और ये कहां तक जा रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं 903 माइनस के 899 और इसको लिख सकता हूं 899 इंटू 903, ये दिया हुआ है। ये मैंने क्यों किया, दोबारा से मैं आपको समझाता हूं। ये मैंने इसलिए किया दोस्तों क्योंकि मुझे ये कितने का अंतर दिख रहा है, 4 का, और ये 4 का अंतर मिटाने के लिए मुझे 4 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जब किसी संख्या में भाग दिया है तो उस संख्या में कितने आना चाहिए, ऊपर भी उतनी ही संख्या आनी चाहिए। तो देखो दोस्तों मैंने कहीं ना कहीं ये पाया 1/4, वही तरीका। 7 में अगर 3 गुना 7 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 1/3 माइनस के कितना बचेगा दोस्तों, यहां से 1/7 प्लस के यहां से कितना बचेगा, देखना भैया 1/7 माइनस के कितना बचेगा 1/11 प्लस के 1/11 माइनस के 1/15 और ऐसे करके मैं इसमें भाग दूंगा
तो ये 99 और ये माइनस के क्या आ जाएगा दोस्तों तुम्हारे पास 903। तो कहीं ना कहीं में एक चीज देखने को मिल रही है मुझे, देखना माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, माइनस का कहीं कहीं प्लस का होगा, ये प्लस का है तो कहीं कहीं माइनस का होगा, और मेरे पास केवल और केवल एक चीज निकल के आई 1/4 अपॉन 1/3 अपॉन 903, ये चीज मेरे पास निकल के आई। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों में आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। और मान लीजिएगा अगर हमें ये ट्रिक से भी करना होता, किससे करना होता दोस्तों, ट्रिक से भी अगर ये करना होता तो बताइए क्या मैं यही निकलता? जी हाँ, बिल्कुल यही निकलता। देखो 1/1 में है सीरीज, क्या लिखता था अंतर, अंतर कितने का है देखना, 3 और 7 में 4 का, 7 और 11 में 4 का, कितने का है दोस्तों 4 का, लिख दिया। 1/, पहले वाला हर, 1/, पहले वाला हर कितना है 3, और मुझे क्या लगाना होता था माइनस, अपॉन लास्ट वाला क्या लगाना, क्या लिखा होता था भैया लास्ट वाला, लास्ट वाला कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 903 दिया हुआ है। अब देखना भैया क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है? जी नहीं, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ बेसिक से किया है और ये हमारी बेसिक से ही निकल के आई है ट्रिक। तो इसके प्रकार से अब देखिएगा उत्तर हमें कैसे ज्ञात करना है। उत्तर हम कैसे ज्ञात करते हैं? हमें तो काटना पीटना था जो कर दिया हमने, लेकिन हमें उत्तर में भी दिमाग लगाना होता है। आजकल एग्जाम में टाइम कम होने की वजह से बहुत हमें फास्ट सोचना पड़ता है। और वो कैसे सोचेंगे हम? तो एक बात देखिएगा, उत्तर में कहीं ना कहीं ये चीज दी हुई होगी कि जो 903 दिया हुआ है, बहुत से स्टूडेंट्स करेंगे इसको, देखो सॉल्व भी करेंगे, ये करेंगे 1/4 एलसीएम ले लिया इतना, यहां से इतने का भाग दिया 301 माइनस के 1, इसको करेंगे 1/4 इंटू 300 अपॉन के कितने कर देंगे 903, कितनी बार कट गया 75/903, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 25/301, और आंसर में टिक कर दूंगा। ये क्या आ गया 25/301। लेकिन इतना हमें सॉल्यूशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कहीं ना कहीं जो 903 दिया हुआ है उसका एक मल्टीपल तो हमारे आंसर में दिया हुआ होगा, तो हमें वो देखना है कि हमारे आंसर में 903 दिया हुआ है, उसका कोई मल्टीपल है। देखना भैया 509 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों 509, क्या ये मल्टीपल है? नहीं है। क्या इसका ये मल्टीपल है? ये भी नहीं है। तो हमें क्या देखना है 301 मल्टीपल है कितने का 903 का। तो मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 25 अपॉन कितना हो जाएगा भैया, ये लिखा हुआ है 25 अपॉन कितना हो जाएगा 301। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा तुमसे यही क्वेश्चन अगर पूछा गया है, अब मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी पूछ लेता और तुमसे ऐसे कहता कि अगर इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है तो वो किस प्रकार से करेंगे। जैसे मान लीजिएगा कोई भी सीरीज दे दे आपको और सीरीज में ये पूछ ले, जैसे मान ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है दोस्तों, मैं आपको आज बहुत अच्छी क्वालिटी मतलब बढ़िया क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है जो पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों आप इन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अब वो नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जो सवाल डिस्कस कर रहा हूं वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लीजिएगा दोस्तों तुम्हारे लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे लिए और पूछा गया है उससे, जैसे मान लीजिएगा तुम्हें दिया हुआ है A1 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 1/2 इंटू 5, कोई A2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 इंटू 8, मान लीजिएगा कोई A3 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 8 इंटू 11। तो तुमसे वो पूछ रहा है कि ऐसे ही A1, A2, A3
ऐसे ही अगर ये 100 तक जोड़े जाएं तो इनका आंसर क्या होगा। और मुझे पता चला कि मेरे पास तो सिर्फ 3 पद थे और इसने कहां तक पूछ लिए 100 तक। अब मैं क्या करूं, मैंने जो कुछ जो दिए हुए थे मैंने उनको लिख दिया। और मैंने कैसे लिख दिया उनको, देखिएगा a1 का मान कितना है 1/2 into 5 प्लस 1/5 into 8 प्लस 1/8 into 11, लेकिन 1/100वां पद हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये तो हमें पता होगा, इसमें भी 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर, तो यहां जो पद आएगा उसमें भी कितने का अंतर आएगा, 3 का अंतर आएगा। तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 100वां। और मुझे पता है जब इनमें अंतर समान है तो ये कौन सी श्रेणी हो गई, समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी हो गई, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए मैं क्या करता था, a प्लस n-1 इंटू क्या करता था दोस्तों, d। और मुझे पता है कि ये जो दिया हुआ है n, अब देखिएगा a कितना दिया हुआ है 2, भाई पहला पद तो 2 ही है। n-1, n कितना है 100, -1 करना है तो कितना बचेगा 99। और देखिएगा d अंतर कितने का दे रखा है 3 का। मैंने देखा तो यहां से कितना आएगा 297 और यहां से कितना आ जाएगा दोस्तों 299। तो मुझे पता चल गया कि जो nवां पद होगा वो कितना है 299। और कितना जुड़ रहा था भैया 3 जुड़ रहा था, तो यहां से कितना हो जाएगा 302। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। और वो आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, वही तरीका हमारा तो एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है, जैसे मान लीजिएगा ये जो तरीका दिया हुआ है उस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। और हमें जैसे मान लीजिएगा ऑप्शन भी इस क्वेश्चन के अगर दे दिए जाएं, जैसे मान लीजिएगा ये है 25 ये ए ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन में तुमसे कह दिया 30/157, सी ऑप्शन में तुमसे कह दिया 1/4, डी ऑप्शन में कह दिया 9/55। तो हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है, वही देखिएगा 1 अंतर कितने का है 3 का। कितने का है दोस्तों 3 का। भाई 5 और 3 में अंतर 8, 5 इसमें और इसमें भी अंतर कितने का दिया हुआ है 3 का। 1 पहला हर कितना दिया हुआ है 2 माइनस 1 लास्ट का कितना दिया हुआ है 302, ये हटा दिया। अब देखिएगा दोस्तों सॉल्व करना है 1/3 1/2। अब देखो इधर देखो ये दिया हुआ है 302 और ये 302 दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, हमें लेना है इसका फैक्टर। और हमें अगर फैक्टर ना भी लें तो 302 किसका होता है भैया, किसका दुगना होता है। मुझे पता चल गया 151 का दुगना होता है 302। अगर 151 कहीं भी किसी भी आंसर के अगर हर में मिल जाए इसका मतलब वही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। हमने देखा आंसर्स में क्या यहाँ है, नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हम इसको टिक लगा के आ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 25 फिर 151। ये दिए हुए, इनको सरल करने पर भी हमें पता चलेगा। जैसे देखिएगा 2 से ये दिया हुआ है माइनस के कितना हो जाएगा 1, बात वही है 1/3 कितना हो जाएगा इतना। ये दिया हुआ है 3 से कितनी बार कट गया 50 बार, 50/302। तो यहां से भी कितना हो जाएगा 25/51। तो इस प्रकार से हम सीरीज वाले क्वेश्चन को, ये मैंने क्यों निकाला, ये मैंने समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे 100वें पद का मान ज्ञात नहीं था। तो मैं उसको कैसे करता, मुझे वो कैसे ज्ञात करना है, तो कौन सी श्रेणी थी समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी थी इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लगा करके कौन सा पद निकाल लिया nवां पद। और nवां पद मैंने यहां रखा तो कितना जुड़ रहा था सब में 3, तो मुझे लास्ट वाला भी पद पता चल गया। ऐसे ही दोस्तों देखिए जैसे मान लीजिएगा तुमसे यही क्वेश्चन ऐसे ना करके वो अगर ऐसे दे दे तो इन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है बेटा। तो देखिए भैया ये देखिए
और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और इसको कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इससे भी अच्छे क्वेश्चन अगर मुझे बनाने पड़े आपकी मेहनत के लिए, तो मैं दोस्तों इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, अगर यह क्वेश्चन ऐसे होता, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 का स्क्वायर 1 प्लस दिया हुआ है 1/4 का स्क्वायर -1 प्लस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6 का स्क्वायर -1 और ये ऐसे करके दिए हुए हैं 20 का स्क्वायर -1। तो हमें इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। जैसे देखिएगा, तुमसे अगर बोल दिया जाए इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है। अब जैसे मान लो तुमसे ये दे दिया जाए, अच्छा तुमने एक बात तो पढ़ी होगी, ये है 2 का स्क्वायर माइनस, ये क्वेश्चन है कोई, ये दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, देखिएगा ये दिया हुआ है 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, ये हो गया a स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर एक के ऊपर कितनी भी घात लगाए तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो भैया, ये हो गया, तुमने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर के होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा होगा। ये दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमें जब ये फॉर्मूला पता है और हमें ये पता है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/a माइनस बी, 2 में से 1 गया तो 1, 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस 3 इंटू क्या लिख सकता हूं 5 प्लस इसको क्या लिख सकता हूं 5 इंटू क्या लिख सकता हूं 7 प्लस, ऐसे ही मैं यहां तक गया, इसको मैं क्या लिखूंगा 19 इंटू 21। मैंने भाई इससे लिखा a माइनस बी और a प्लस बी वाले से, और मुझे पता भी चल गया इस क्वेश्चन का अब कैसे सॉल्व करना है 1/। हमें देखना है अंतर, अंतर कितने का है दोस्तों 2 का, यहां भी कितने का है 2 का, यहां भी सब में 2 का है, तो बटे में मैं क्या लिख दूंगा 2। और मुझे ये पता चला, जैसे ही मैंने बटे में 2 लिखा, ये मुझे पता चला। अब देखिएगा 1/, पहला कितना दिया हुआ है 1, लास्ट का कितना दिया हुआ है 21। मैंने देखा ये जो दिया हुआ है 1/, ये दिया हुआ है कितना ले लिया 21, यहां कितना आ गया 21 माइनस के 1, और मुझे पता चल गया 1/2 इंटू 20/21। तो यहां से कितनी बार कट गया 10/21। तो मैं कह सकता हूं इस सीरीज का, इतनी बड़ी सीरीज का क्या आंसर आया हमारे पास 10/21। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से, मैंने दोस्तों आपको इस क्वेश्चनों को करने की कम से कम 3 विधियों के बारे में बताया है। जोन सी आपको टाइप, जोन सी आपको ट्रिक अच्छी लग रही हो, उनसे इन क्वेश्चनों को आराम से और आसानी से कर सकते हैं। आइएगा लास्ट में इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं जो मेंस में आया हुआ है, वो क्वेश्चन कौन सा है। देखिएगा दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और यही क्वेश्चन कहा जाए, तुमसे बोल दिया जाए ये दिया हुआ है 1/, में ही है सारे क्वेश्चन जो हैं वो 1/, में दिए हुए हैं, तो वो हमें कैसे सॉल्व करने हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर तुमसे बोला जाए 1/, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1/13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1/19 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, और बोल दिया जाए ये बात 1/49 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, तो इन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा पिछले वाली टाइप पे बिल्कुल जो अभी सवाल मैंने कराया है उसी टाइप का ये सवाल है। वो कैसे, वो देखिएगा दोस्तों, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो रहा है, तो पहले हमें घटाना है, ये हो जाएगा 4 और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 1/, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 16 प्लस 1/, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू कितना हो जाएगा 22। ऐसे ही अगर ये आगे तक चलेगा तो ये कितना हो जाएगा 46 इंटू कितना हो जाएगा 52।
2 और हमें तो वही लगाना है 1 अपॉन अंतर कितना है हरों में। देखिएगा यहाँ अंतर कितने का है 6 का, यहाँ अंतर कितने का है 6 का, सब में 6 का अंतर है तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 6 कोष्टक लगा दिया। 1 अपॉन पहले वाला हर डिनोमिनेटर कितना है 4, कितना लिख दिया 4 माइनस लगा दिया और इसके बाद हमें क्या लिखना है बाद वाला कितना दिया हुआ है दोस्तों 52 और ये दिया हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन 6, इसको मैंने क्या लिख दिया दोस्तों 52 इंटू 4, यहाँ कितना आ जाएगा 52, यहाँ कितना आ जाएगा -4, कितना आ जाएगा दोस्तों 1 अपॉन 6, यहाँ से 48 अपॉन 52 इंटू 4, 4 से कितनी बार कट गया, ये कितनी बार कट गया 2 और 2 से 52 कितनी बार कट गया, तो मैं यहां से कह सकता हूं इस क्वेश्चन का आंसर, इस सीरीज का आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 26। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपसे बात किया और मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको थोड़े डिफिकल्ट या कठिन जरूर लगे होंगे, लेकिन दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन सीरीज के सरलीकरण में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं आगे और बेहतर बना सकूं और आपको और बेहतर पढ़ा सकूं और बता सकूं, इसके लिए मुझे आप हर क्वेश्चंस के बारे में कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस ला सकूं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।